है गाइस, वेलकम टू जीटीएल। मैं हूं साहिल सिंह और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट, और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसमें होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जो केमिकल इफेक्ट होता है वो हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है। When an electric current is passed through a high resistance wire like nichrome wire, the resistance of wire becomes very hot and produces heat. This is called heating effect of current. जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हाई रेजिस्टेंस वायर में फ्लो करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारा निक्रोम, तो जब करंट फ्लो करता है तो उसके साथ क्या होता है, जो वायर होता है वो हॉट हो जाता है और हीट को प्रोड्यूस करने लगता है। तो इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट। मतलब कि जो वायर हॉट हुआ है और हीट को प्रोड्यूस कर रहा है, ये हमारा हीटिंग इफेक्ट। ओके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में होता क्या है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ करंट होता है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके वजह से जो हमारा करंट है वो हीट के फॉर्म में मिलने लगता है। ओके, तो अब इसका हम लोग फार्मूला देखते हैं कि जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है उसका फार्मूला क्या होता है। अगर हम सपोज करते हैं कि कोई कंडक्टर है या फिर एक रेसिस्टेंस है जिसमें क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा, तो रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी है कि वो करंट को फ्लो करने से रोकेगा। जब वो करंट को फ्लो करने से रोकेगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ वर्क डन होगा उसके अगेंस्ट। ओके, सो व्हेन एन इलेक्ट्रिकल चार्ज Q मूव अगेंस्ट ए पोटेंशियल डिफरेंस V, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिवन बाय W इक्वल टू V इंटू Q। जब कोई हमारा इलेक्ट्रिकल चार्ज Q जो पोटेंशियल डिफरेंस B के अगेंस्ट में मूव करेगा, जब अगेंस्ट में मूव करेगा तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, और उसी वर्क डन का फॉर्मूला होगा W इक्वल्स टू Q इंटू V, जिसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान के चल रहे हैं। और जैसा कि हमें करंट का फॉर्मूला पता है, I इक्वल्स टू Q बाई T या फिर Q इक्वल्स टू I इंटू T, इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान के चल रहे हैं। और ओम्स लॉ, ये जब लॉ मैंने पढ़ाया था तभी बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ये इंपॉर्टेंट लॉ इसलिए क्योंकि अभी तक हमने जितने भी फार्मूला ड्राइव किए प्रीवियस वीडियो में, सब में ओम्स लॉ का यूज है, इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फ्रॉम ओम्स लॉ B इक्वल्स टू I इंटू आर। नाउ जो हमारा सेकेंड और थर्ड इक्वेशन है उसको हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या पाएंगे, W इक्वल्स टू आई टी इंटू आई आर। सो वर्क डन W इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ओके, नाउ अब हम ऐसा मान के चलते हैं कि जितना भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुआ है वो क्या हो गया, पूरा का पूरा जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। मतलब कोई भी एनर्जी हमारा वेस्ट नहीं हुआ है। तो उसके जगह पे हम हीट प्रोड्यूस के जगह पे क्या लिख सकते हैं, वर्क डन। क्या लिख सकते हैं, वर्क डन। सो हीट प्रोड्यूस H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, एंड इसी को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब ये देखिए, जो हमारा फॉर्मूला है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ये तीन चीज़ों को शो करता है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम फार्मूला दैट द हीट प्रोड्यूस इन वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, टाइम फॉर विच करंट इज पास्ड। देखिए, ये जो हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है वो आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अगर हम करंट को डबल कर देंगे तो जो हमारा हीट प्रोड्यूस होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। लाइक दैट रेसिस्टेंस को, अगर रेसिस्टेंस ऑफ वायर आर, इट मीन्स कि अगर रेसिस्टेंस हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगा। या फिर यूँ बोले कि जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, जिसका रेसिस्टेंस कम होगा उसमें कम हीट प्रोड्यूस होगा। और एक बात हमको और पता है कि जब हम सीरीज़ में कंबाइन करते हैं रेसिस्टेंस को तो उसका इफेक्ट होता है वो ज़्यादा आता है। इसका मतलब जब कभी भी हम सीरीज़ में जब रेसिस्टेंस को जोड़ेंगे तब वहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस हुआ होगा वो और ज़्यादा हुआ होगा, और पैरेलल में जोड़ेंगे तो कम हुआ होगा, क्योंकि पैरेलल में जो हमारा इफेक्टिव रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, लेकिन सीरीज़ में जो हमारा इफेक्टिव रेसिस्टेंस होता है वो ज़्यादा हो जाता है। थर्ड वन, टाइम फॉर विच द करंट इज पास्ड। मतलब कि जितने टाइम, अगर हम टाइम को बढ़ाते जाएंगे तो हमारा हीट भी बढ़ता जाएगा। मतलब कि जितने देर तक हम करंट को फ्लो करेंगे उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा। ओके, और एक नोट पॉइंट देखेंगे, ऑल द अप्लायंस विच रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट कन्वर्ट ऑल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। जो भी इलेक्ट्रिकल हमारे अप्लायंस होते हैं वो सब अप्लायंस ऐसा नहीं होते कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हीट एनर्जी में ही कन्वर्ट करे। सपोज हमारा फ़ैन है तो क्या करता है, हीट एनर्जी में प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन कुछ अमाउंट जो होता है वो हीट में प्रोड्यूस होता है, जिसके वजह से फ़ैन कुछ देर चलने के बाद हॉट हो जाता है। ऐसे हमारा इलेक्ट्रिक मोटर है, वो भी क्या होता है, कुछ देर काम करने के बाद थोड़ा सा हीट हो जाता है, लेकिन उसका काम ये नहीं होता है कि वो हीट प्रोड्यूस करे।
तो इसलिए कुछ ही अप्लायंस है जिनको स्पेशली डिज़ाइन किया गया हीट प्रोड्यूस करने के लिए, वही ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हम देख रहे थे फॉर्मूला। अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट वन, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, टोस्टर, ओवन, रूम हीटर। ये सारे जितने भी अप्लायंस हैं, इन सब में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देते हैं वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसका एग्जांपल है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। नेक्स्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग इन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। और जो हमारे घर में फ्यूज़ लगा होता है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ या फिर हैवी अप्लायंस जैसे टीवी हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गए, उसमें भी क्या लगा होता है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज़। तो ये किस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। नाउ ये अब काम कैसे करता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। जो हमारे इलेक्ट्रिक वायरिंग हुआ होता है उसके वायर से या फिर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हुए हैं उससे। और जब इसमें करंट फ्लो करता है वो एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है। जब और हमको पता है कि जब करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो क्या होगा, हीट होगा। और वो हीट होने की वजह से ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, पावर सप्लाई कट जाती है और जो भी हमारे घर के इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो डैमेज होने से बच जाते हैं। इस तरह फ्यूज़ हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। थर्ड वन, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। अगर आपने फिलामेंट वाला बल्ब देखा होगा तो वो बल्ब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही काम करता है। और वो जो बल्ब होता है उसमें क्या होता है, हम लोग फिलामेंट लगाते हैं, मतलब फिलामेंट उसमें लगाता है जो टंगस्टन का बना होता है। अब टंगस्टन का क्यों बना होता है, क्योंकि जिसका मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है, जिसके वजह से वो जल्दी मेल्ट नहीं करता और वो फिलामेंट ब्रेक नहीं होता है। और ये लाइट कैसे प्रोड्यूस करता है, जब इसमें करंट फ्लो करता है तो ये वाइट हॉट हो जाता है। इसका मतलब वो हीट हो जाता है और हीट होने की वजह से वो लाइट इमिट करता है। तो इस तरह क्या होता है, ये लाइट को प्रोड्यूस करता है। एक और बात हमको याद रखनी होगी कि ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें केमिकली अनरिएक्टिव गैस लाइक आर्गन या फिर नाइट्रोजन को डाला जाता है, या फिर दोनों का मिक्सर। या ऐसा इसलिए होता है कि ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं। जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन जो आर्गन हो गया या फिर नाइट्रोजन हो गया ये लेस रिएक्टिव होते हैं। और स्पेशली विथ टंगस्टन, तो ये लेस रिएक्टिव होते हैं। इसकी वजह से क्या करते हैं कि ये जो टंगस्टन होगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, इसके मतलब वो ब्रेक नहीं होगा और वो ऐसे ही बना रहेगा। इसलिए जो हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें आर्गन या फिर नाइट्रोजन इसको फिल करते हैं। सो आई होप कि लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।